कोणार्क ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक प्रसिद्ध सहार है जो अपने सूर्य मंदिर सन टेम्पल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कोणार्क का इतिहास, कला और संस्कृति भारत के समृद्ध विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के सूर्य मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। निर्माण का समय 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हदेव के द्वारा हुआ निर्माण। विशेषता, मंदिर का आकार एक विशाल रथ के रूप में है जिसमें 24 चक्र और 7 घोड़े हैं जो सूर्य देवता के रथ का प्रतीक है। शिल्प और कला, मंदिर की दीवारों पर की गई मूर्तियां और नक्काशी अपने समय की उन्नत कला और वास्तु का प्रदर्शन करती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, ये मंदिर सूर्य देवता को अर्पित है और यहाँ हर साल कोणार्क डांस फेस्टिवल का आयोजन होता है। हर मूर्ति अपनी भंगिमा और जीवंतता के कारण अद्वितीय है। जीवन के विभिन्न पहलू, मूर्तियों में दैनिक जीवन, युद्ध, प्रेम और आध्यात्मिकता के पहलू बेहद खूबसूरती से प्रदर्शित किए गए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, पत्थरों में उकेरी गई पशु पक्षियों और फूल पत्तियों की आकृतियां इस स्थान की शिल्पकला को और भी दिव्य बनाती हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क चक्र, जिसे कभी कभी सूर्य चक्र भी कहा जाता है, समय बताने की अद्भुत प्रणाली के लिए जाना जाता है। ये चक्र 13 फीट व्यास का है और इसमें 8 प्रमुख और 8 उप प्रमुख स्पोक्स किरणें होती हैं। ये चक्र प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। समय बताने का तरीका, प्रत्येक स्पोक एक विशिष्ट समय को दर्शाता है। 2 मुख्य स्पोक्स के बीच का अंतर 3 घंटे का होता है। चक्र पर सूर्य की छाया गिरने के आधार पर समय को देखा जा सकता है। छाया को देखकर दिन के समय को 15 मिनट तक की सटीकता से मापा जा सकता है। ये प्रणाली सूर्य की स्थिति और उसकी छाया पर आधारित है, जो ये दर्शाती है कि प्राचीन भारतीयों ने विज्ञान और खगोलशास्त्र में कितनी गहरी समझ हासिल की थी। कोणार्क संग्रहालय ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के पास स्थित है और इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किया जाता है। ये संग्रहालय 1968 में स्थापित किया गया था ताकि सूर्य मंदिर से प्राप्त मूर्तियों और कलाकृतियों को संरक्षित और प्रदर्शित किया जा सके। कोणार्क संग्रहालय की मुख्य विशेषताएं, संग्रहालय में लगभग 260 मूर्तियां और कलाकृतियां हैं, जिनमें 13वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर से जुड़ी नक्काशी, मूर्तियां और स्थापत्य अवशेष शामिल हैं। इनमें देवी देवताओं, नृत्यांगनाओं, पशुओं और पौराणिक कथाओं के दृश्य शामिल हैं। संग्रहालय में 4 प्रमुख गैलरियां हैं जहां निम्नलिखित वस्तुएं प्रदर्शित हैं: सूर्य देव, विष्णु और अन्य हिंदू देवताओं की मूर्तियां, नर्तकियों, संगीतकारों और पौराणिक दृश्यों की बारीक नक्काशी, पत्थर के पहिए और मंदिर के अन्य स्थापत्य खंड, कलिंग वंश के समय की दैनिक जीवन शैली और संस्कृति की झलक। विशेष आकर्षण, सूर्य देवता के रथ के पत्थर के विशाल पहिए, सुंदर रूप से नक्काशीदार अप्सराएं और जानवरों, सिंह और हाथी की मूर्तियां, उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाने वाली दुर्लभ मूर्तियां। चुंबकीय प्रभाव, कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर रखा गया था। इस चुंबकीय पत्थर के कारण मंदिर के केंद्र में रखा सूर्यदेव का मुख्य विग्रह हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता था। इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। खगोलीय गणना की अद्भुत सटीकता, मंदिर की बनावट और पत्थरों की स्थिति खगोलीय गणना पर आधारित है। सुबह और शाम की सूरज की किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्यदेव की प्रतिमा पर पड़ती थीं। यह अद्भुत गणना उस समय की वास्तुकला और खगोल विज्ञान के ज्ञान को दर्शाती है। ध्वनि और कंपन का रहस्य, मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों में ध्वनि और कंपन को समझने की अद्भुत क्षमता थी। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के पास समुद्र की लहरों की आवाज को भीतर के गर्भगृह में सुना जा सकता था। विनाश और रहस्य, ये भी कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने इस मंदिर के चुंबकीय पत्थर को हटाकर अपने जहाजों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे मंदिर की संरचना कमजोर हो गई। इसके बाद मंदिर धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगा। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय संस्कृति और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। यह आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। स्थान, संग्रहालय सूर्य मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर के दौरे को और अधिक समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। आगंतुक जानकारी, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, शुक्रवार को बंद। प्रवेश शुल्क मामूली, विदेशी पर्यटकों के लिए अलग शुल्क। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च, सर्दियों के महीने।